दूसरे चरण के चुनाव को लेकर के तमाम प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत जनता के बीच लगा रहे हैं, जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। गोमिया विधानसभा भी इस बार हॉट सीट बनकर सामने आया, क्योंकि यहां त्रिकोणीय मुकाबले की बात सामने आई थी। लेकिन लंबोदर महतो फिर से एक बार उम्मीदवार बनाए गए। वो हमारे साथ मौजूद हैं, आजसू के बड़े नेता हैं और दूसरी बार एक तरह से कहें तो चुनावी मैदान में है। क्या जनता का रिस्पॉन्स है? तो समस्याएं तो आपने लगभग देख लिया। क्षेत्र के सबसे अधिक क्षेत्र में काम करने वाले, घूमने वाले में से आपका नाम आता है। क्या समस्या है जिसको अब भी दूर करने की जरूरत है? लोगों का रिस्पांस कैसा? देखिए, मूल रूप से अगर आप देखें तो मेरा गोमिया विधानसभा क्षेत्र का जो ग्रामीण क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। हम लोग देश में आज़ादी का 78वां वर्ष जरूर मना रहे हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पर विकास की किरण नहीं पहुंची थी। तो हमने प्राथमिकता के आधार पर लिया था कि जहां पर विकास की किरण नहीं पहुंची है, सबसे पहले विकास की योजनाओं को वहां पहुंचाना है। और उसी के तहत हमने प्राथमिकता तय किया। और प्राथमिकता तय में यह था कि आज 2 दर्जन से अधिक ऐसे गांव टोले थे जहां जाने के लिए नदी नालों में पुल और सड़क नहीं था। हमने प्राथमिकता के आधार पर अभी 36 जगह पर 36 नदी नालों में पुल का निर्माण नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में करवाने का काम किया। कहीं पर स्वीकृत हो गया, कहीं पर काम चल रहा है, कहीं काम चलना है। इसके साथ ही सड़क निर्माण के मामले में सड़कों की स्थिति बहुत ही जर्जर और दयनीय थी। अभी 2 अरब से ज़्यादा के लागत से लगभग 135 से ज़्यादा सड़कों का निर्माण हम लोग करा रहे हैं। हम धन्यवाद देंगे भारत सरकार को भी, मोदी जी को भी और गडकरी जी को भी, कि आज उनके सौजन्य से भी लगभग 3000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं भारत सरकार की मेरे विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। इसके बात करें तो रेलवे का भी जो आज़ादी के 78 वर्षों में नहीं हुआ, गोमिया में ओवरब्रिज आरओबी नहीं बन पाया था। 4 जगह पर अंडरपास था, तो हम लोगों ने 4 जगह अंडरपास करवाया। प्रधानमंत्री जी से उसका उद्घाटन कराया। आरओबी का हम लोगों ने स्वीकृति करा के उसका शिलान्यास करके उसमें काम चल रहा है। पेयजल के मामले में अगर बात करें तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में 3 अरब से ज़्यादा की योजनाएं पेयजल की मेरे यहाँ जल जीवन मिशन के तहत चल रही है। और मेरा है लक्ष्य कि गोमिया विधानसभा क्षेत्र का कोई भी ऐसा गांव या टोला नहीं हो जहां पर पेयजल की योजनाएं नहीं पहुंची हो। हम लोगों ने लगभग सभी जगह पर आच्छादित कर लिया है। लेकिन जो स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई, 2 चीज कह रहे थे कि ये गोमिया जो है, यहाँ कई उद्योग हैं लेकिन लोगों को रोजगार नहीं है, और खास करके पानी की समस्या भी अभी कुछ क्षेत्रों में बरकरार है। तो इस पर क्या फोकस होगा अगर फिर से आप जीत कर आते हैं? देखिए, निश्चित रूप से चूँकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, रोजगार का अभाव है, पलायन की समस्या है, इसे हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। इसके साथ ही निश्चित रूप से कई उद्योग धंधे यहाँ पर थे। जैसे हम लोग बात करें टीटीपीएस प्लांट का, तो 25 साल हो गया, पुराना हो गया, रुग्णावस्था में आ गया है, तो इसका विस्तारीकरण जरूरी है। दूसरा है कि CCL जो कतार एरिया है, तो वो भी लास्ट स्टेज में है। ओरिका कंपनी है जो आयल है यहाँ पर है, लेकिन क्या है कि पहले 5500 काम करते थे, वो सिमट कर अब 250 से 300 में आ गया है। तो कहीं न कहीं ये सारे उद्योग धंधे, कल कारखाने जो थे वो रुग्णावस्था में आ गए। तो निश्चित रूप से औद्योगिक विकास की आवश्यकता है। वर्तमान सरकार की दूरदर्शी नीति के कारण कई ऐसी योजनाएं जमीन पर नहीं उतर पाई। अभी भारत सरकार के सौजन्य से 11,500 करोड़ की लागत से मेरे यहाँ 1500 मेगावाट का हाइडल प्रोजेक्ट लगना था, लेकिन सरकार ने रुचि नहीं दिखाई, सरकार का सहयोग नहीं मिला, जिसके कारण गोमिया 11,500 करोड़ के प्रोजेक्ट से वंचित हो गया। इसके साथ ही कई ऐसी योजनाएं हैं, जैसे छोड़ा जलाशय योजना लगभग 100 अरब की योजना थी। गझंडी से हुरलुंग लगभग 90 करोड़ की योजना थी। रजरप्पा से ललपनिया लगभग 90 करोड़ की योजना थी। ये सरकार का सकारात्मक सहयोग नहीं होने के कारण और राजनीति की वजह से ये योजनाएं जमीन पर नहीं उतर पाए। विपक्ष के नेता जो हैं वो आ रहे हैं, राहुल गांधी आए थे, वो कह रहे हैं कि गरीबों को आरक्षण बढ़ाएंगे। फिर से एक बार चुनाव में आरक्षण का मुद्दा आ गया है। ओबीसी को भी 27% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। तो लग रहा है कि चुनाव के वक्त सिर्फ ये बातें करके छोड़ दिया जाता है। राहुल जी को ये बताना चाहिए कि झारखंड में उन्हीं की सरकार है, उनकी पार्टी की सरकार है, जमेम की सरकार है। और जमेम के घोषणा पत्र में था
कि अगर मेरी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में यहाँ के पिछड़ों को 27% आरक्षण देंगे। तो इन लोगों ने तो 5 साल बिता दिया। पहली कैबिनेट क्या ही है, इनके अंतिम कैबिनेट भी पार हो गए। 27% आरक्षण इन लोगों ने नहीं दिया। उल्टे जो यहाँ के पिछड़ों को जो आरक्षण मिलता था पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों में जो यहाँ के पिछड़ों का आरक्षण था, उसको इन लोगों ने शून्य कर दिया। 10,500 से ज़्यादा पदों पर जिसको पिछड़ी जाति के लिए पंचायत निकायों में के चुनावों में विभिन्न पदों में जो आरक्षित पद थे, उसको इन्होंने हटाने का काम किया। तो इन्होंने तो पिछड़ों का हक अधिकार छीनने का काम किया। राहुल जी थोड़ा पीछे अपना डाटा भी उठा के देख लें कि वर्तमान सरकार पिछड़ों के लिए क्या किया है। पिछड़ों के हक अधिकार को छीनने का काम किए। जो आरक्षण इनको पंचायत चुनाव में था पिछड़ों का, उसको शून्य करके अनारक्षित कर दिया। तो ये बताओ कि ये कौन सा पिछड़ों का कल्याण कर रहे हैं। एनडीए फोल्डर से आप हैं, पहले चरण के जो चुनाव हुए, वोटिंग हुए, प्रतिशत जो बढ़ा है ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके उत्साह दिखा, इससे क्या लगता है कि वापसी हो रही है एनडीए की या फिर संथाल पर निगाहें हैं अभी? नहीं, निश्चित रूप से एनडीए की वापसी तय है और आने वाले 23 नवंबर को आप देखेंगे कि निश्चित रूप से झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी। कमल खिलेगा, केला साथ होगा? निश्चित रूप से कमल और केला दोनों साथ रहेगा, दोनों का परचम लहरेगा। ये थे लंबोदर महतो जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अपने क्षेत्र में औद्योगिक विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर तो उपलब्ध कराएंगे ही, साथ ही पानी की समस्या जो है उसे भी जल्द से जल्द दूर करने की भरपूर कोशिश होगी। साथ ही ये दावा कर रहे हैं कि इस बार कमल और केला साथ खिलकर आएगा, दोनों साथ मिलकर इस राज्य का विकास करेगा। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, गोमिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।